बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अरसलान और आप देखें टेक्निकल अरसलान असलम यूट्यूब चैनल। टेक्निकल अरसलान असलम की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉगर के फ्रेम आइकन को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर जब भी आप कोई भी ब्लॉगर की वेबसाइट बनाते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, जब हम अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें ब्लॉगर के आइकॉन नजर आते हैं, यानी कि हमारा जो वेबसाइट का आइकॉन होता है वह ब्लॉगर का आइकॉन होता है। तो हम किस तरह से अपने ब्लॉगर के आइकॉन किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम इंशाल्लाह यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बाद आइकॉन के निशान को प्रेस कर दें ताकि आने वाले इस तरह की वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात स्टार्ट करते हैं कि इसको चेंज किस तरह से करना है। तो इसके लिए आपने इसकी साइज और इसकी जो है कंडीशन को आपने चेक करना होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर फेव आइकन का ऑप्शन नजर आएगा, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपने फेव आइकन को ओपन कर लेना है। जैसे इसको आप ओपन करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फ़िगर फेव आइकन, आपको सारी इसकी जो है डिटेल मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड कस्टम फेव आइकन, यानी कि आप अपना खुद से कस्टम फेव आइकन के साथ से अपलोड कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के अंदर कोई आप आइकॉन लगाना चाहते हैं, या आपकी वेबसाइट का कोई लोगो है, या कोई भी आप पिक्चर अपने वेबसाइट के ऊपर उसको आइकॉन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट अ फेव आइकन फाइल प्लीज आ स्क्वायर इमेज दैट लेस देन 100 KB, यानी कि आपके पास इस तरह की इमेज हो जो कि स्क्वायर फाइल हो, यानी कि 2x2 की हो, 3x3 की हो, 4x4 की हो, यानी कि स्क्वायर फाइल हो, यानी कि जिसकी हाइट और विड्थ एक जैसी हो, वो फाइल को आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपने जो है फाइल को किस तरह से बनाना है और किस तरह से आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सिंपली जब आप फाइल को अपलोड कर बना लेंगे तो आपने चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपने इसको सेव पर क्लिक कर देना है तो आपकी फाइल लग जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने जो है फाइल को किस तरह से जो है कोई भी इमेज फाइल को किस तरह से आपने जो है स्क्वायर फाइल यानी कि आपने जो है फेव आइकन फाइल किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपनी जो है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर। इसके अंदर मैं कोई एक ही पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं लाइक कोई भी यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको एडिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे इसको एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल होगी आपकी पेंट के अंदर ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पर जो है इसका सबसे पहले तो आपने इसकी अनजूमिंग करनी है। अनजूमिंग करने के बाद आपने फिर इस इमेज वाले जो है टैब को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट वाली फाइल को ओपन कर लेना है। सेलेक्ट वाली जो सेक्शन को ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जो है अपनी फाइल जो है जितनी भी आपके लोगो की होगी, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी आपने इमेज को लगाना चाहते हैं उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। जैसे इसको कॉपी करेंगे तो आप यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट भी कॉपी यहाँ पर कर सकते हैं क्लिपबोर्ड के जरिए, ठीक है। जैसे इसको आप कॉपी कर लेंगे, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर ये जो फाइल है आपने इसको क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पर सिंपली आपने सर्च बार में पेंट सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर पेंट सर्च करेंगे तो आपके पास जो है पेंट की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने इसको कर देना है Ctrl+V के साथ पेस्ट। आप जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे अब आपने इसकी जो है रिसाइजिंग करनी है। रिसाइजिंग किस तरह से करनी है, सिंपली आप इमेज वाले जो आपके पास टैब होगा आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने पिक्सल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पिक्सल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने जो है मेंटेन्स एक्सेप्ट रेटो है इसको आपने अनचेक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी मर्जी का जो है जो इसकी रेशियो देनी है। लाइक मैं यहाँ पर 400 देता हूँ, 400/400। तो इसके हम साइज चेक कर लेते हैं जब, ठीक है। 400/400 सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास इमेज है आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है कम हो चुका है। आप दोबारा आपको रिपीट करके देता हूँ। आपने सिंपली जो है पेंट वाले ऐप एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट करना है जो आपने कॉपी जो फाइल की होगी। इसके बाद आपने इस इमेज वाला जो टैब है इसको ओपन करने के बाद रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको जो है रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद अपनी मर्जी का पिक्सल को आप सेलेक्ट करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद आपने सिंपली सेव एज का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपने अपनी मर्जी का कोई भी नाम सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जो है ABC कोई भी यहाँ पर नाम सेलेक्ट करता हूँ। नीचे यहाँ पर सेव टाइप है, आपने इसकी JPG फाइल को आपने सेलेक्ट करना है। JPG फाइल को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने इसको है सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपने डेस्कटॉप पर चले जाना और इसकी जो है फाइल की जो है आपने मेमोरी चेक कर लेनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो साइज है, आप यहाँ पर देखिए 57.3 KB इसका साइज है, ठीक है। तो आप इसको आप ओके पर क्लिक कर दें। अब आपने इसको लगाना किस तरह, आप अपने ब्लॉगर के अंदर सिंपली आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद सिंपली जो भी आपके पास इमेज होगी, यानी कि अभी जो हमने इमेज बनाई है, ठीक है,
उस इमेज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको जो है अपने ब्लॉगर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक ये जो इमेज मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर सॉरी यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप मिस कर गया हूँ कि आपने ये जो फाइल होगी इसको सेव करना है PNG फाइल में, ठीक है। सेव अस करेंगे और इसको सेव करने के लिए तो यहाँ पर आपके पास जो फाइल होगी आप यहाँ पर देखिए ये फाइल आ चुकी है। अब सिंपली आप इसको सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये फाइल चूज होगी। इसके बाद आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। तो मैं इस फाइल को सेव नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पहले से अपने वेबसाइट का लोगो लगवा, तो मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ और इस जो स्टेप को यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।